हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्सप्लोर विद रिवारिश में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे आसाम मेघालय के टूर पे आए हैं। हम आज गुवाहाटी में हैं। कल रात 8 बजे हम गुवाहाटी पहुंचे। उसके बाद हमने अरना रेसिडेंसी में चेक इन किया। आज हम शिलोंग जा रहे हैं। हमें अभी जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इसमें जो डिवाइडर है, हमारे राइट हैंड साइड का जो रास्ता है वो रास्ता मेघालय में आता है, और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता असम का पार्ट है। शिलोंग जाने के रास्ते में हमें ये जीवा वेज होटल दिखा, तो हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके। ये ट्रिप हमारी ग्रुप ट्रिप है, हमारे साथ फैमिली भी आई हुई है, तो ये सभी फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, और हम ये जर्नी एंजॉय करेंगे। अभी हम शिलोंग जा रहे थे, तो बीच में हमें उमियम लेक का स्पॉट मिला। ये मेरे पीछे उमियम लेक है। तो ये जाते समय हमें लगा, तो हम यहाँ पे आ गए। ये जो लेक है वो यहाँ पे जब डैम बना उसके बाद बनाया गया। ये मैन मेड लेक है। यहाँ पे आप स्पीड बोटिंग कर सकते हैं, कयाकिंग भी रहता है। उमियम लेक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। बहुत अच्छा है। अभी हम पहुंच गए हैं उमियम लेक। यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ से अच्छा व्यू है। बाजू में पहाड़ियाँ है, और वहाँ पे बोटिंग भी, बोट्स भी दिख रही है। बोटिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। बहुत ही बड़ा लेक है। शाम के समय अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम सुबह के समय आए हैं, तब भी इतना अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का काम चल रहा है। ये आगे आप आएंगे तो तक बन चुका होगा, अभी तो इसका काम शुरू है। यहाँ लेक पे हम थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ के व्यूज एंजॉय करेंगे, और यहाँ से हम शिलोंग के लिए निकल जाएंगे। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी शिलोंग है, जिसे आज हम एक्सप्लोर करेंगे। मेघालय पहले असम का हिस्सा था। 21 जनवरी 1972 के बाद खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों के जिले मिलाकर नया मेघालय राज्य बना। मेघालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत पहाड़, अनोखी सांस्कृतिक परंपरा और क्रिस्टल क्लियर नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अब हम डॉन बॉस्को म्यूजियम देखने जा रहे हैं। इस म्यूजियम का उद्घाटन 2003 में हुआ था। यह म्यूजियम रविवार को बंद रहता है। सोमवार से शनिवार ये सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। सर्दियों के दिनों में शाम 4:30 बजे ये बंद होता है।
यहाँ की एंट्री फीस 100 रुपीज़ पर पर्सन है और यहाँ फोटोग्राफी के लिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। अभी हम शिलोंग में डॉन बॉस्को म्यूज़ियम देखने आए हैं। मेरे पीछे आपको म्यूज़ियम की इमारतें दिखाई दे रही है। वहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेंगे और अंदर जाके म्यूज़ियम को देख लेते हैं। इस म्यूज़ियम में यहाँ का कल्चर दिखाया होगा। जब भी हम कोई म्यूज़ियम देखते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति या कल्चर देखने को मिलता है। तो चलिए अंदर देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं डॉन बॉस्को म्यूज़ियम। ये म्यूजियम षटकोणीय आकार का है। इसमें 7 मंजिलें हैं और ऊपर छत पर स्काई वॉक भी बनाया गया है, जहां से हमें शिलोंग शहर का पूरा व्यू दिखाई देता है। इस संग्रहालय में पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को एक ही छत के नीचे दिखाया गया है, जिसमें कृषि, कला, संगीत, वाद्य, वेशभूषा, हथियार ये सब शामिल है। यहाँ म्यूजियम में हमें आदिवासी जीवन शैली से जुड़े हुए शिल्पकृति देखने को मिलती है, जहाँ हमें अलग अलग ट्राइब्स के पारंपरिक घर, उनका रहन सहन, उनके पारंपरिक वस्त्र, गहने, खेती करने के तरीके, इनके पारंपरिक संगीत, वाद्य, इन सब को देख सकते हैं। इससे हमें उनकी संस्कृति को ज़्यादा अच्छे से जानने का मौका मिलता है। म्यूजियम के छत पर ये स्काई वॉक बना है, यहाँ से हमें शिलोंग शहर का पूरा दृश्य दिखाई देता है। अभी हम डॉन बॉस्को म्यूजियम देख के आए थे। जब हम म्यूजियम में थे तभी बारिश शुरू हो गई, तो अभी हम जा रहे हैं शिलोंग पिक के लिए और वहाँ से हम शिलोंग शहर का पूरा व्यू देखेंगे। मेघालय आएंगे तो बारिश तो बनती है, बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश आ रही है। तो चलिए चलते हैं शिलोंग पिक के ओर। ये शिलोंग का सबसे ऊंचा स्थान है, जहाँ से शिलोंग शहर और उसके आसपास की पहाड़ियाँ हमें दिखाई देती है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये स्पॉट शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आर्मी कैंप में आता है। जहाँ से आर्मी कैंप शुरू होता है वहाँ हमारी ये गाड़ी हमें पार्किंग में लगानी होगी और यहाँ से जो लोकल गाड़ी है उससे हमें शिलोंग पिक की ओर ले जाएंगे। उसके बाद वापस इसी गाड़ी से हमें नीचे तक ले आएंगे। शिलोंग पिक पहुँचने के बाद आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन जो आर्मी कैंप का रास्ता है उसका शूटिंग हम कर नहीं सकते। ये शिलोंग पिक है, ये आर्मी एरिया में आता है। तो हमारी गाड़ी जो हमने बुक की थी वो वहाँ पे पार्किंग में लगा के हम यहाँ से यहाँ की गाड़ी लेके आए हैं ऊपर शिलोंग पिक पे। वहाँ देखिए सब बादल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बादल आ रहे हैं, इसीलिए तो इसे मेघालय कहते हैं, मेघों का घर। बहुत अच्छा व्यू है। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि 2:30 बज रहे हैं।
कम होने के बाद वो सामने हमें शिलोंग सिटी दिखाई दे रही है। वहाँ पे इसलिए इसे शिलोंग व्यू पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सिटी का पूरा व्यू दिखाई देता है। और कैमरा में आपको इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आंखों से बहुत अच्छी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ से शिलोंग दिखाई देता है। अभी बारिश रुक गई है और फॉग हटना शुरू हो गया है, तो हमें सिटी का पूरा व्यू यहाँ से दिखाई दे, इसलिए इसे शिलोंग व्यू पॉइंट बोलते हैं। शिलोंग पीक भी बोलते हैं। ये शिलोंग का यहाँ से अब हम अपर शिलोंग एरिया में जो वायु सेना संग्रहालय है वो देखने जा रहे हैं, जहाँ हमें भारतीय वायु सेना के इतिहास और विरासत को देखने का, जानने का मौका मिलेगा। अभी शिलोंग पिक देखने के बाद हम आए हैं एयरफोर्स म्यूजियम। बाहर तो शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन म्यूजियम में आप शूटिंग और फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एयरफोर्स म्यूजियम। यहाँ हमें युद्ध की कहानियाँ और वायुसेना के योगदान के बारे में जानने को मिलेगा। खासकर 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया था, उसे भी जानने का मौका मिलेगा। और इस युद्ध के दौरान जो कैरेबू लड़ाकू विमान यूज हुआ था, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ एयरक्राफ्ट्स और युद्ध के समय के फोटोज वगैरह लगाए गए हैं, एयरक्राफ्ट्स के अलग अलग, और ऑफिसर्स के भी फोटोज हैं यहाँ पे। ये एयरफोर्स म्यूज़ियम सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। सर्दियों के दिनों में ये 4:30 बजे बंद हो जाता है। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ आपको एयरफोर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स का रहन सहन भी शिल्पकृति के द्वारा यहाँ दर्शाया है।
हमने शिलोंग बहुत अच्छे से घूम लिया है। अब हम हमारे होटल वापस जा रहे हैं। आज का हमारा साइट सीइंग शिलोंग का पूरा हुआ। अभी हम शिलोंग के स्टेइंग सेंटर होटल पे हैं, तो आज का स्टे हमारा यही होगा। कल चेरापूंजी का साइट सीइंग देख के हम माओलेन लॉन्ग विलेज में हमारा स्टे रहेगा। इसी तरह हमारी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।